ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल लहसुन प्याज और मांसाहारी भोजन खाना छोड़े, इसके लिए मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, जब हम गृहस्थ में हैं तो हमें पहले अपने आप को धारणाओं से मजबूत करना है, योग में पक्का बनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी सारी बातें हमने पढ़ी कि वो सभी बातों में सहयोग देता है, सब सहयोग देते हैं। और खाना आपको बनाना नहीं आता है और कभी बनाया नहीं आपको अच्छा भी लगता है बनाने का, और खाना बनाते हैं अच्छा नहीं होता तो वो कचरा पेटी में डाल फेंक देता है। ये सब बातें आपकी मैंने पढ़ी। और ये भी आपने कहा कि मैं मुरली पढ़ने के बाद भोजन करने जाती हूँ। ये सब आपको बात हमने सुन पढ़ी। तो देखो, मैं पहले तो ये कहूँगी कि ये जो भी धारणाएं हैं, वो धारणाएं हमें पहले जो अपने अकेले से जो कर सकते हैं वे पहले करनी है। आप बहुत लकी है कि आपको सब सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये घर आपका नर्क जैसा बन जाएगा, बाद में नहीं करेंगे वो सपोर्ट। इसीलिए हमें युक्ति युक्त योग युक्त सब कुछ करना है। शिव बाबा कभी भी ऐसा नहीं कहता कि सब छोड़कर बस मेरे को ही याद करो। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए हमें सब धारणाएं करनी है। तो पहले अपने आप धारणाएं पक्की करो, साथ साथ योग, अपनी दिनचर्या मनचर्या ये सब पक्की होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। तो और बाद में धीरे धीरे युक्ति युक्त योग युक्त होता जाएगा। हमारी ऑडियो 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, जो हमने गृहस्थ में रहते सभी धारणाएं धीरे धीरे कैसे की, और अभी हम ये अवस्था पर आ गए हैं कि हमें कोई असर नहीं होती। तो ये सभी धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी है। तो ये आप सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो और धीरे धीरे ये करने का प्रयत्न करो। दूसरा यह है, आपको खाना बनाने का मजा नहीं, शौक नहीं है, तो उसको शौक को जगाना है। हमेशा कोई भी चीज करो, खुशी खुशी से करो। करने खातर करेंगे तो और ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि जब हम हर चीज अप्रिशिएट करते हैं, खुशी से करते हैं, सभी का थैंक्स मानते हैं या शुक्रिया मानते हैं, तो हमारे न्यूरॉन, ब्रेन के सेल्स खुश और हेल्दी और शक्तिशाली बन जाते हैं। और ये न्यूरॉन ही हमारे शरीर और जीवन का आधार है। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर भी रखी है हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में, कि ये सब एग्जैक्टली क्या होता है न्यूरॉन के साथ, हार्मोन, सेल, सब ये भी आप समझ सकते हो। सुनकर समझना भी है, सिर्फ सुनने से पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये बातों को जितनी आप अच्छी रीति समझेंगे उतना आप आगे बढ़ सकोगे। और यहाँ तक कि रोज हमें हमारे शरीर के अंगों का भी आभार मानना है। जो भी चीज भगवान ने दी है, ये घर, ये परिवार, ये सुविधाएं, जो कुछ हमें मिला है, सबका शुक्रिया सुबह में मानना है और भगवान का भी मानना है। और साथ साथ जितनी हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, इतनी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होगी, तो सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी।
अभी आलस्य अलबेलापन के कारण हमें ये सब करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी कुंडलिनी मूलाधार में है। तो उसको हमें एक्टिव करने के लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। हमने यूट्यूब पर बहुत सारे राज रखे हैं, वो सब समझने का प्रयत्न करो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें सब कुछ ग्रुप वाइज रखा है। आप एक एक ग्रुप जो भी लो उसको सभी नंबरवार फॉलो करो, और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप घर बैठे पुण्य कमाकर अपना पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये आपको दिनचर्या मनचर्या में दोनों सेट होती है। जो आता है दिनचर्या ग्रुप में, मन की चर्या भी सेट करनी है और दिन का खाना बनाना सब कुछ ये सब सेट करना है। तो ये जो लहसुन प्याज की जो बात है, तो पहले तो आपको खुद को छोड़ना है, दूसरों के लिए बनाना है। हमने भी कभी भी भोजन नहीं किया बनाया था, और हमारे माइंड में ऐसा था कि ओनियन और गार्लिक और टोमेटो इसके बिना भोजन हो ही नहीं सकता। और हमारे घर में तो कुक थी, कभी रसोई नहीं की, और वो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, और होटलों में भी बहुत जाते थे हमारी अनुभव की कैसेट में सुनना। और अभी हमने हमारी लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन के भी टॉपिक बना रहे हैं। ये सब हमारी जो भी बातें हैं वो जीवन में प्रैक्टिकल की हुई है, तो वो सब अच्छी रीति समझना है। और जब से हम बाबा के बच्चे बने और 2001 से हमने ये सब करना शुरू किया, वैसे तो 32 साल हो गए इस ज्ञान मार्ग में, लेकिन जब हमने जॉब छोड़ी बाद में धीरे धीरे सब योग युक्त युक्ति युक्त किया है, और वही हमने सब बताया है। तो कभी भी घर में रहते जल्दबाजी नहीं करो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। कई बहनें ये प्रॉब्लम में गुजर रही है ये जल्दबाजी के कारण, चाहे वो अनशुद्धि हो चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, किसी में भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी जगह पर युक्तियां निकालो, ठीक है। आज हमें भी खाना पकाना नहीं आता था ना, फिर भी हमने यूट्यूब पर देख देख कर सब खाना पकाना शुरू किया। उसमें भी गार्लिक ओनियन बिना भी कितने जैन भी है उसका भी आता है। कितने लोग बताते हैं खाना उसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है। और हम कैबेज और कैप्सिकम ये दोनों का उपयोग ग्रेवी बनाने में करते हैं, तो बहुत अच्छी ग्रेवी होती है। तो आपको पहले ये भी उपयोग करना है, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा लहसुन ओनियन कम करते जाना है। फिर आपको पता चलेगा कि वो आत्माएं युक्त तो हो जाएगी। और रोज सुबह में योग योग के बाद सभी आत्माओं से क्षमा की कमेंट्री करके एंड में आपको जो चाहिए वो ऐड करना है। तो ये सब करेंगे तो आपको जरूर जरूर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है, मैं भोजन बनाने की कला में संपूर्ण कैसे बनूं? तो भोजन बनाने की कला में संपूर्ण बनना अर्थात हमारा आलस्य अलबेलापन छोड़ना, और इसके लिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। तो और आपने ये भी कहा है परिवार बड़ा है, 25-30 लोग साथ में खाते हैं, तो अच्छा भोजन बनाने का तैयार करने में के लिए मैं क्या करूं? तो यही बात है जो पहले में मैंने बताई। आपके घर में भले 25-30 लोग हैं, लेकिन सब मदद तो करते होंगे ना, अकेले आप तो नहीं करते होंगे। और आप चाहो और अच्छा परिवार है तो कुक भी रख सकते हो, और अपना भोजन खुद बनाना है।
लहसुन ओनियन बिगर और खुद को सेपरेट बनाकर 2 रोटी खा लो ना, इसमें क्या है बड़ी बात। अच्छा खाना ही थोड़ी जरूरी है, सबको जो खाना है वो खाए, सबको तो आप फोर्स नहीं कर सकते ना। हाँ, जब हमारी धीरे धीरे अवस्था हो जाती है, सबका सहयोग मिलता है, फिर धीरे धीरे कम करते जाना है रसोई में डालना। फिर आप कह सकते हो अभी मैं न खाऊंगी न किसी को खिलाऊंगी, पहले दिन नहीं करना है। ये सब ध्यान रखना, वरना ना योग लगेगा, ना ज्ञान में चल सकोगे और जीवन एकदम खराब हो जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हर चीज अपना ही डाला बीज का मिल रहा है, अब पति मारे या सास मारे, हम भी हम भी कभी मारे होंगे तभी मिल रहा है। अब सुनना से वायुमंडल खराब होता है, अब आकाश से सॉल्यूशन है, तो अब कोई भी मारे, हम पुलिस या कुछ भी करके उनको क्यों रोके। उत्तर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, एक है पिछले जन्मों का हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और दूसरा है इससे कई गुना ज्यादा उसका ब्याज हम इस जन्म में भरते हैं। और जब पुराना जैसे जैसे पूरा होता है, हर समय हमें टचिंग होती है, और हमें सहन करने का अर्थ ये नहीं कि कोई कुछ भी करे हम सिर्फ सहन ही करते रहे, नहीं। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि युक्तियां निकालो और अपने हिसाब किताब योग बल से चुकतो करो, और नया एक भी ना बने उसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने किसी को मारा इसीलिए वो मार रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ एक्यूमुलेट होता है, तब वो आत्माएं हमारे साथ अच्छा या बुरा हिसाब किताब चुकतू करने आती है। तो इसीलिए सॉल्यूशन सकाश देना भी है, लेकिन साथ साथ प्रिकॉशंस भी लेना है। अगर सहन करते रहे तो ब्याज क्या, ब्याज बढ़ता ही जाएगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, हमने अभी 2-3 टॉपिक में भी रखी, और बांडेलियो के टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें भी अनेक प्रकार का समझाया है। तो आपको ये वास्तव में जो ज्ञान है उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।